नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन क्या था, वर्ल्ड वॉर वन के मेन कॉजेस क्या थे, इमीडिएट ट्रिगर क्या था, वॉर में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, वॉर कैसे लड़ी गई, यूएसए वॉर में क्यों आया, रशिया वॉर से बाहर क्यों निकला, वर्ल्ड वॉर वन का एंड, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड वॉर वन क्या था, तो वर्ल्ड वॉर वन एक ग्लोबल वॉर था जो कि 1940 से लेके 1980 तक चला। इस वॉर में 30 प्लस कंट्रीज इन्वॉल्व थी। इसमें 1.6 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। इससे पहले दुनिया ने इतनी बड़ी और डेडली वॉर कभी नहीं देखी थी। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड वॉर वन के मेन कॉजेस क्या थे, तो वर्ल्ड वॉर वन अचानक से नहीं हुई थी। इसके पीछे 4 बड़े रीजन थे। नंबर 1 मिलिट्रीज, नेक्स्ट अलायंसेस, नेक्स्ट इंपीरियलिज्म एंड द लास्ट इज नेशनलिज्म। अगर हम मिलिट्रीज का मतलब समझे तो यूरोपियन कंट्रीज अपनी आर्मी एंड वेपन्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही थी। सब कंट्रीज रेस में थी, मेरी आर्मी तुमसे ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट था अलायंसेस। दुनिया 2 ग्रुप में बट चुकी थी, एक थी अलाइड पावर्स, एक थी सेंट्रल पावर्स। तो एक कंट्री अटैक होती तो सारी अलाइड पावर्स ऑटोमेटिकली वॉर में घुस जाती थी। नेक्स्ट है इंपीरियलिज्म। तो कंट्री बेसिकली कॉलोनीज के लिए लड़ रही थी, जैसे कि अफ्रीका, एशिया, मिडिल ईस्ट। रिसोर्सेज और पावर के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ रहा था, इसलिए वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था। अब नेक्स्ट है नेशनलिज्म। हर नेशन अपने आपको सबसे पावरफुल समझने लगी। बाल्कन रीजन्स में नेशनलिज्म बहुत डेंजरस हो गया। अगर हम इमीडिएट ट्रिगर की बात करें कि इमीडिएट ट्रिगर क्या था, तो मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में बताया था कि इट वाज अ वन गन शॉट। वो कैसे? 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस फ्रांज फर्नांडिस का असैसिनेशन हो गया और उनका असैसिनेशन एक सिबेरियन नेशनलिस्ट ने किया। इस एक इंसिडेंट ने अलायंसेस को एक्टिवेट कर दिया और वॉर स्टार्ट हो गई। सो दिस वाज द इमीडिएट ट्रिगर ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। अगर मैं बात करूं कि वॉर में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, तो सबसे पहले बात करते हैं एलाइड पावर्स की। तो एक साइड थी ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए 1970 में आया, फिर इटली थी एंड जापान थी। अगर हम सेंट्रल पावर्स की बात करें दूसरी साइड, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, टर्की एंड बुल्गारिया, ये सब सेंट्रल पावर्स थी। अगर हम बात करें कि वॉर कैसे लड़ी गई, तो वर्ल्ड वॉर वन की फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल अलग थी। जैसे कि ट्रेंच वॉरफेयर, जमीन में गहरे ट्रेंचेस थी, वहां पे महीनों तक जो सोल्जर्स थे ना, वो छुपे रहते थे, फंसे रहते थे। वहीं पे कुछ डिजीज वगैरह जनरेट कुछ भी थी, कॉज थे, कुछ लोग मर जाते थे। तो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे डेडली वॉर। वेपन्स में वही मशीन गन्स, पॉइजनस गैस, मस्टर गैस, टैंक्स, सबमरीन या फाइटर प्लेन्स। तो पहली बार वॉर इंडस्ट्रियल लेवल पर लड़ा गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यूएसए वॉर में क्यों आया? 1970 में मैंने आपको बताया था ना, एलाइड पावर्स में 1970 में आया यूएसए। तो यूएसए शुरू में न्यूट्रल था, लेकिन जर्मनी ने अमेरिकन शिप्स पे अटैक किया, रुस्तम ने शिप डूब गया। जर्मनी ने मैक्सिको को यूएसए के अगेंस्ट वॉर किया, इसलिए 1970 में यूएसए वॉर में घुस गया। और इससे क्या हुआ? बैलेंस्ड एलाइड पावर्स की तरफ चली गई। बैलेंस किसकी तरफ चला गया? एलाइड पावर्स की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशिया वॉर से बाहर क्यों निकला? तो रशिया में 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आया, लोग भूखे थे, गवर्नमेंट गिर गई। न्यू कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने जर्मनी से ट्रीटी ऑफ लिवोस्टिक साइन करके वॉर छोड़ दी। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड वॉर वन का एंड कैसे हुआ, तो 1980 में जर्मनी कंप्लीटली वीक हो चुका था, सोल्जर्स रिवॉल्ट कर रहे थे, इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी थी। सो 11 नवंबर 1980 को वर्ल्ड वॉर वन ऑफिशियली एंड हो गया। अगर हम बात करें कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो सबसे डेंजरस पार्ट है वर्ल्ड वॉर वन का, तो 1919 में जर्मनी पे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थोपी गई। जर्मनी को वॉर का गिल्टी माना गया, हैवी वॉर फाइन्स लगाए गए, आर्मी लिमिट कर दी, टेरिटरी छीन ली। जर्मनी में गुस्सा और ह्यूमिलेशन बढ़ गया। यहीं से वर्ल्ड वॉर टू बीच पैदा हुआ। अगर वर्ल्ड वॉर वन के इफेक्ट्स की बात करें, तो इसमें 4 एम्पायर्स खत्म हुए थे, एक तो जर्मन, ऑस्ट्रो हंगरियन, ऑटोमन एंड रशियन। और यहीं से वर्ल्ड पॉलिटिक्स फॉरएवर चेंज हो गई। तो मेरा तो यही मानना है कि वर्ल्ड वॉर वन ने दुनिया को मतलब तोड़ा तो नहीं था, लेकिन हाँ, अगले महायुद्ध के लिए प्रिपेयर किया था। लोगों के अंदर वो एंगर घुसा हुआ था, ठीक है। जो कंट्रीज वॉर में हार गई थी, जैसे जर्मनी, उन पे फाइन्स थोप दिए गए थे, ठीक है ना, वॉर को गिल्टी माना गया था उनको। तो वहीं ना कहीं से वहीं से वर्ल्ड वॉर टू का बीच पैदा हो गया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. Next part will be World War One, World War Two.